प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कोरोना काल में यह मोदी का पहला गुजरात दौरा है। गुजरात दौरे पर मोदी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, यूनिटी ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन, बोटिंग नेविगेशन चैनल, गोरा ब्रिज, गरुडेश्वर वियर, एकता नर्सरी, इको टूरिज्म, सरकारी कॉलोनी, बस टर्मिनल जैसी कई जगहों पर सौगात देश को देंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, प्रधानमंत्री मोदी ने की निंदा। बीजेपी के प्रदेश इकाइयों ने हत्यारों को चेतावनी दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि हत्या के लिए जिम्मेदार कार पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मारेंगे। मुंगेर की घटना पर शिवसेना का बीजेपी पर हमला, कहा हिंदुत्व पर अटैक है। मुंगेर में फायरिंग राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र या पंजाब में होती तो बीजेपी करती नंगा नाच। इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया 2 ध्रुवों में बंट जाती है। इस्लामिक कट्टरवादियों पर कार्रवाई के खिलाफ यहाँ मुस्लिम देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कई शक्तिशाली देश धीरे धीरे फ्रांस के फेवर में लामबंद हो रहे हैं। फ्रांस में नीस शहर के एक चर्च में चाकू से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला का तो ISIS के अंदाज में सर कलम कर दिया। फ्रांस में इससे पहले पैगंबर कार्टून विवाद में एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु सरकार ने मेडिकल प्रवेश में वरीयता प्राप्त करने के लिए 7.5% कोटा बिल को दी मंजूरी। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार बरामद। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, भाजपा ने सोनिया कमलनाथ से पूछा सवाल। यूपी के सीतापुर में दहेज हत्या के मामले में अस्थायी कारागार में निरुद्ध युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड के अपराधियों को जल्द कठोर दंड दिए जाने की मांग को लेकर रेवाड़ी के राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच की स्थानीय इकाइयों ने शहर में साइलेंट कैंडल मार्च निकाला। शर्मशार करने वाली बल्लभगढ़ की घटना में कांग्रेस का नाम घसीटने पर पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सामने आए। हुड्डा ने स्पष्ट किया है कि अपराधी किसी भी पार्टी का क्यों न हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। पंजाब में गांव-गांव में जाकर सरकार के नुमाइंदे किसान को पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से किसानों को कोई मदद नहीं मिल रही है। हाथरस पुलिस ने बड़ी मात्रा में पकड़ी अवैध विस्फोटक सामग्री। अवैध 160 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री के साथ पुलिस ने 2 भाइयों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हरदोई जिलों में नवयुक्त शिक्षकों को नियुक्त पत्र बांटे गए, जिसमें नियुक्त पत्र पाकर शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिला। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यूपी के शिक्षा को और पारदर्शी करने के लिए सरकार ने 9 शिक्षकों का चयन किया है। महोबा में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर धूमधाम से जुलूस निकाला गया। कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार सादगी से जुलूस निकाला गया। यूपी बिहार बॉर्डर पर शराब तस्करी मामले में पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की। पुलिस की नजरों से बचने के लिए शराब की पेटियों को कंटेनर में छुपाया था। निकिता हत्याकांड मामले में परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। उन्होंने कहा कि अपराध संगठित है और वहीं सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत इस तरह का अपराध किया गया है। लुधियाना शहर के 5 स्टार होटल हयात में शादी समारोह में घुसे 2 चोरों ने दूल्हे की मां का पर्स चुरा ली गया, जिसमें करीब 16 लाख रुपए के जेवर और 6 लाख की नकदी और रिश्तेदारों के कुछ शगुन के पैसे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज की गई तो उससे कांग्रेस नेता ने काफी निंदा जताई। इससे नाराज होकर रुद्रपुर में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और प्रदर्शन भी किया। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर में महिला को कच्ची शराब सहित आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर पीलीभीत जेल भेजा और साथ ही 4 जगह और छापेमारी। पीलीभीत में एक युवक पर महिला ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि गर्भवती हो जाने पर जबरन कराया गया गर्भपात। पुलिस ने गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। जोहर ट्रस्ट पर लगा 100 रुपए हर्जाने का दंड। एडीएम कोर्ट में लगातार जवाब दाखिल न करने पर एडीएम कोर्ट ने लगाया हर्जे का दंड। मामले की सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी। आज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जंडियाला गुरु रेल रोको आंदोलन 37वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पंजाब सरकार की ओर से बातचीत का निमंत्रण दिया गया है। आज अकाली दल के विरसा सिंह वलोठा श्री गुरु रामदास अस्पताल पहुंचे और श्री दरबार साहिब परिसर में सत्कार कमेटी और एसजीपीसी टास्क फोर्स के बीच हुई हिंसक झड़प में एसजीपीसी के मेंबर घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोगा जीटी रोड पर डीसीबी बैंक और बंधन बैंक के बाहर एक खुला नाला है और वहीं वो खुला नाला एक दुर्घटना का आह्वान कर रहा है, जिसमें गंदा पानी है, जिसमें बीमारियों के फैलने की आशंका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मधुबनी विधानसभा में वीआईपी के प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में शहर में रोड शो किया और वहीं आम जनता से एनडीए को वोट देने की मांग की। बुलवा पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक 50,000 रुपए इनामिया बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर कहीं जा रहा है।
वहीं पुलिस ने बदमाश को पकड़ा और जिसकी पहचान आशुतोष यादव के नाम से हुई। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रूरिया सेलमपुर में दो पक्षों में हुआ घमासान युद्ध और वहीं हमले में ईंट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। लड़के से छेड़छाड़ के आरोप में फंसाने की कोशिश की गई। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर कुछ दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिला और उसके पति के साथ मारपीट की गई और दबंगों ने महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद पुलिस में कोचिंग पढ़ने गई 5 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया। गंगा स्नान के दौरान 3 युवक गंगा में डूब गए, जिससे गंगा घाट पर हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर मौजूद गोताखोरों ने मदद से युवकों को सकुशल बचा लिया। बंटवारे को लेकर भतीजे ने पेट्रोल डालकर चाचा को आग लगाई। जिला अस्पताल में परिजनों ने कराया भर्ती और वहीं डॉक्टर ने बताया कि बॉडी 80 से 90% जो थी वो जल चुकी थी। बांदा जिला प्रशासन ने आरोपियों के विरुद्ध अभियान तेज करते हुए पूर्व सभासद श्याम मोहन दुनिया के करीब 125 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने आदेश जारी कर कुर्क की गई संपत्ति का आलेख किया। गदरपुर में एटीएम के अंदर से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे लोगों से एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा। रामपुर में अस्पताल के अंदर जाती हुई बैलगाड़ी कुतूहल का विषय बन गई। जी हाँ, एम्बुलेंस को फोन करने पर वो नहीं आई, इसलिए मरीज को बैलगाड़ी से लेके जाना पड़ा। रोहतक के बाबरा मोहल्ले में भारी मात्रा में बमों का जखीरा बरामद हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक विक्की, जो कि जूस की दुकान चलाता है, उसके घर से करीब 6 लाख के अवैध रूप से पटाखे मिले। महोबा जिले में कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उसके साथ बगल में आकर उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया। युवक ने अपने बचाव के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई भी नहीं आया और वहीं युवक ने पुलिस को बुलाया और पुलिस आने के बाद मामले पर जांच हुई। मोगा के बुकनवाला रोड के पास सुबह एक दुकान के पास एक पंखे से लटकी लाश मिली। कलयुगी बेटे ने शराब के लिए पैसे न देने पर चाकू से गोदकर अपनी मां की हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित 2.5 किलो हिरण का मांस मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। गदरपुर तहसील के गांव दिलीप नगर में 28 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाई। युवती के पिता ने बताया कि युवती का इलाज रुद्रपुर के अस्पताल में चल रहा था। पिछले कुछ समय से युवती डिप्रेशन में चल रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के हर नागरिक को लगेगी कोरोना वैक्सीन, हर देशवासी का किया जाएगा टीकाकरण। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, अभिनंदन को जाने दे वरना भारत कर देगा हमला। पाक ने अभिनंदन को लेकर कई खुलासे किए। बिहार चुनाव के पहले चरण में 54.2% हुआ मतदान। कोरोना की वजह से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हुआ मतदान। कई जगह उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। आपके 4 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रदर्शनकारियों पर एसीपी की उंगली चबाने का आरोप।